आजकल के लड़कों में गंजेपन की शिकायत बहुत ही तेजी से हो रही है। स्पेशली सामने के जो बाल होते हैं ना, इस सेक्टर के जो बाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा तेजी से झड़ रहे हैं। एक रीज़न तो ये है कि जिनको जेनेटिकल इसकी प्रॉब्लम पापा का है या फिर उनके दादाजी का है, मम्मी के तरफ से किसी का है, यानी कि जेनेटिकल अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो अलग बात है। बट दूसरे और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये बाल्डनेस आ जाती है। गंजेपन की शिकायत जो है उसको समझने के लिए पहले हमें अपने बालों के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना होगा। स्पेशली प्रोटीन, मिनरल्स, हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है ना, वो नेचुरली हमारे जो सेल्स होते हैं ना, इसके अंदर एक प्रोटीन को बनाता है जिसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। ये जो केराटिन है वो स्कैल्प के होल से एकदम स्ट्रेट रॉड जैसा बाहर आता है, जिसको हम हमारे बाल देखते हैं। बट अगर आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट, ये सारी चीज़ें ठीक ना हो, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये जो बाल बनते हैं वो प्रोटीन और मिनरल से बनते हैं, उसके साथ ब्लड फ्लो सेल्स के अंदर इस प्रोटीन को जनरेट करता है, बनाता है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं रही, आपका खान पान ठीक से नहीं रहा, तो ये जो केराटिन बनता है वो या तो बनना बहुत कम हो जाता है या बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमें गंजेपन की शिकायत होती है, जैसे कि डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोज होना। बट अगर हमारे बाल, हमारा जो स्कैल्प है वो डायरेक्टली सन के एक्सपोजर में आए तो उससे कई बार हमें इसकी दिक्कत होती है। धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, यूवी रेस, इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे स्कैल्प में जाके स्टोर हो जाता है और ये हमारे स्कैल्प के अंदर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, जिससे बहुतों को डैंड्रफ की शिकायत हो जाती है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बाल धीरे धीरे पतले बनते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जमने के बाद जो होल होता है जिससे जो केराटिन है बाहर आता है, वो अच्छे थिकनेस में बाहर नहीं आ पाती। वो जो होल होती है वो छोटी हो जाती है, जिससे पतले बालों की शिकायत हो जाती है और किसी किसी का तो बाल बनना ही बंद हो जाता है। इसके पीछे डाइट भी बहुत बुरी तरीके से जिम्मेदार है, इसकी वजह से आपको शिकायत हो सकती है। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए हमारे बाल झड़ते हैं, वो है सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे मर्दों के लिए स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत अच्छा होता है, ठीक वैसे ही DHT हार्मोन यानी कि डीहेड्रोटेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, स्पेशली उनके स्कैल्प में। क्योंकि ये जो DHT हार्मोन होता है ना, वो यहीं पे ज़्यादा होता है, इस सेक्टर में ही ज़्यादा होता है। इसीलिए मर्दों को अक्सर जो गंजेपन की शिकायत होती है वो यहीं पे होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब स्किन के साथ मिलता है तो वो डीहेड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जब उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो बॉडी उसको DHT हार्मोन में कन्वर्ट करता है। DHT हार्मोन जो है वो मेल बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बट ये उनके बॉडी में अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो ये सबसे पहले हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि मैंने पहले कहा मेल बॉडी का जितने पार्ट्स में, जिन जिन पार्ट्स में DHT हार्मोन सबसे ज़्यादा स्टोर भी होता है और जनरेट भी होता है, उनमें से एक हिस्सा है उनके सर का ये हिस्सा। DHT जो हार्मोन है वो उनके स्कैल्प के साथ मिलके बालों को थिन कर देता है और उनके प्रोडक्शन में भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। DHT हार्मोन एक मेल पार्टनर के बॉडी के लिए, एक मेल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी हार्मोन के सहारे आप एक मर्द बनते हो, यानी कि दाढ़ी आना, कि भारी आवाज़, बॉडी हेयर, आपको प्रॉपर जो मेल आपकी बॉडी में जो साइंस होते हैं मेल के, वो सारे इसी हार्मोन की वजह से ही होते हैं। प्यूबर्टी एज के साथ साथ DHT हार्मोन का प्रोडक्शन एक मेल बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मर्दों के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है, अगर इसके प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना, आप तो अपने बॉडी में समझ नहीं पा रहे हो कि इसका प्रोडक्शन आपके बॉडी में ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, क्योंकि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको कन्वर्ट करता है, तभी ना आप मेल यानी कि आप मर्द बनते हो। बट इसके ओवर प्रोडक्शन से ना, जैसे कि इसके कम प्रोडक्शन से बहुत लोगों को कम दाढ़ी आती है, कम मूछें बनती है, आवाज़ में भारीपन उतना नहीं होता, बॉडी में बाल इतने नहीं होते, क्योंकि उनके बॉडी में शायद DHT हार्मोन जो है उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है।
ज़्यादा होने से जिनके बॉडी में आप इसका ज़्यादा देखोगे डेफिनेटली उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है। किसी में इसका साइड इफेक्ट होता है, किसी में नहीं होता। जिसके बॉडी में साइड इफेक्ट होता है सबसे पहले उसमें बालनेस ही आते हैं। देखिए, अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपके सर के बाल धीरे धीरे झड़ रहे हैं, आपको जो थिकनेस है वो कम दिखाई दे रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, शैम्पू वगैरह जो मार्केट में आते हैं जो बोलता है कि हेयर फॉल को रोकेगा, उसको यूज़ करना बंद करो और सबसे पहले नेचुरल चीज़ों पे अपने आप को कन्वर्ट करो। यानी कि जो DHT ब्लॉकर है या फिर जो DHT हार्मोन को ब्लॉक करता है या कम प्रोडक्शन करता है इस हिस्से में, उसका इस्तेमाल करो। सबसे पहला जो आपको चीज़ें करनी है वो है अनियन, यानी कि जो प्याज है उसके साथ जो फेनुग्रीक है यानी कि मेथी, इन दोनों का एक पेस्ट बनाना है और अपने इस हिस्से में उसको यूज़ करना है, 30 मिनट तक रखना है, वॉश करना है। अनियन और फेनुग्रीक ये दोनों सबसे अच्छा नंबर 1 DHT ब्लॉकर है। आप चाहो तब गूगल करके भी देख सकते हो, कहीं भी और सर्च कर सकते हो। प्याज में DHT ब्लॉकर का भी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके साथ साथ बाल उगाने के प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो कि बहुत अच्छा होता है आपके लिए। साथ ही साथ मेथी भी बाल उगाने का भी काम करता है और ये बहुत अच्छा DHT ब्लॉकर है। नंबर 2, एलोवेरा जेल और दही, इन दोनों का आप पेस्ट बनाओ और पेस्ट बना के इसको अच्छे से अपने सर के इस हिस्से में, चाहो तो पूरे सर में ही इसको लगा के 1 घंटा रख सकते हो। उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप इसको धो सकते हो। नंबर 3 होता है लीच थेरेपी। बहुत लोग जानते होंगे लीच थेरेपी के बारे में, बहुत लोग नहीं जानते। आयुर्वेद में बहुत पॉपुलर है लीच थेरेपी। ये ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है, जिसके कमी के वजह से जो केराटिन प्रोटीन है वो नहीं बन पाती। बट वंस अगेन ये लीच थेरेपी जो है ना काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। तो अगर आपके पास टाइमिंग की कमी है, नहीं है अगर, तो आप डेफिनेटली जहाँ पे लीच थेरेपी दी जाती है आप वहाँ जाओ और लीच थेरेपी करवाओ। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगर आपके बालनेस आ रहे हैं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं। बट अगर आप लीच थेरेपी की जो फ़ायदे हैं वो किसी तेल से बेनिफिट, मतलब कि कोई तेल से उसके बेनिफिट्स आप लेना चाहते हो, तो आप नेचर श्योर का ये जोंक ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि इसमें वो ही इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो लीच थेरेपी द्वारा पाए गए जो बेनिफिट्स है वही दिलाता है। एज लाइक इसमें हिरुदिन, ब्राह्मी, अनियन शीट, फेनुग्रीक शीट, करी लीव्स और सीसम ऑयल यानी कि तिल का तेल। मैंने आपको पहले ही कहा कि प्याज में फेनुग्रीक यानी कि मेथी जो होता है उसमें, ब्राह्मी, करी लीव्स के बारे में भी बहुत लोग जानते हैं कि ये कितना अच्छा होता है बालों के लिए। तो इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, तो आप में वही इफेक्ट देता है जो डायरेक्टली अगर आप कोई लीच थेरेपी करवाते हो उससे मिलता। ये बहुत अच्छी तरीके से आपके बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए उसको मेंटेन करने में मदद करता है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम को आपका रिड्यूस करता है। फंगल इन्फेक्शन अगर आपकी हुई है जिसकी वजह से DHT ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कैल्प को ब्लॉक करता है, सारी चीज़ों में ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। कोई झमेला नहीं। बस जब आप सोने जाते हो उसके पहले आपको इससे 15 मिनट अपने बालों की स्कैल्प की मसाज करनी होती है और रात भर आप इसको छोड़ दो। सुबह उठ के हल्के से कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लो। ये जो ऑयल है ये काफ़ी अच्छी तरीके से DHT को भी ब्लॉक करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो DHT ब्लॉकर है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट जो चीज आप कर सकते हो वो है ग्रीन टी से वॉश कर सकते हो। ग्रीन टी भी बहुत अच्छा DHT ब्लॉकर है और साथ ही साथ जो UV रेस आपके बालों में इफेक्ट डालता है, जो पोल्यूशन से जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं इससे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ओवरकम करने में आपको मदद करता है। तो जब भी आप शैम्पू करें उसके बाद ग्रीन टी से अपने बालों की वॉश कर ले। बट आप कोई भी चीज़ करें, कुछ भी करें, 1-2 दिन नहीं, कुछ दिनों के लिए करें, क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो इससे बाहर आना भी थोड़ा सा वक्त तो आपको लगेगा। अगर आपका टाइम नहीं है, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल करो। ये सारे वही इंग्रेडिएंट्स से बने गए हैं जो मैंने आपको बताया। अनियन है, इसमें फेनुग्रीक है, इसमें सीसम ऑयल है, तिल का तेल है, ब्राह्मी है, जो हमारी
और करी लीव्स भी हैं जो आपके हेयर के लिए अच्छा होता है। अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, तो आप घर में होम रेमेडी जो मैंने मास्क आपको बताए हैं, अनियन और फेनोग्रीक मास्क, और अदरवाइज आप ग्रीन टी से भी वॉश कर सकते हो, अदरवाइज जो एलोवेरा जेल है उसके साथ दही का मास्क बना के भी कर सकते हो। अब चाहो तो ये सारे जो होम रेमेडीज़ हैं वो भी ऑल्टरनेटिव बेस पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे DHT ब्लॉकर है, फंगल इन्फेक्शन से आपको बचाता है, पोल्यूशन से आपके बालों को बचाता है, और कोई भी प्रॉब्लम हुई है ना आपके बालों के साथ तो उससे फाइट करने में आपको काफ़ी मदद करता है, तो बालों को उगने में मदद करता है। बाल पूरे झड़ने के बाद कोई ट्रीटमेंट करके फ़ायदा नहीं होता, जब झड़ना शुरू हो रहा है आप देख रहे हो तभी आप इसका इस्तेमाल करो, कुछ महीने तक करो, आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये सारे नेचुरल चीज़ है ना, तो नेचुरल चीज़ें काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो पेशेंस हमेशा किसी भी चीज़ में रखना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।